हमारे देश की नेताओं की परंपरा बन चुकी है कि नेता जो बोलता है वह करता नहीं और जो करता है वह बोलता नहीं, जिसका नतीजा देश की गरीब जनता, कमजोर जनता भुगत रही है। सत्तासीन पार्टी 11 साल के अंदर पूरे देश को बेचने का काम कर रही है। जी जी। लोग अपनी रोजी रोटी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। आपको डर नहीं लगता? या तो बुलडोजर चल रहा है। देखिए, जब मनुष्य जो है इंसान बन के आया है तो मरना तो तय है, चाहे डरने वाले नहीं है योगी जी आपसे। चाहे बुढ़ापे में मरो चाहे जवानी में। तो समाजवाद की बात तो हो रही है, लेकिन जहाँ रेल है सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाला क्षेत्र, आपने सुना सांसद महोदय ने क्या कहा कि उसको बेचा जा रहा है। तो अब कैसे समाजवाद बचेगा? देखिए, सही मामले में जो समाजवाद की बात करते हैं वो खुद भी समाजवाद का काम नहीं करते। ऐसा ये तो बड़ी बात कह रहे हैं आप। हम बड़ी समस्याओं को हम देख रहे हैं धरातल पे, चूंकि हम सब धरातल में काम करने वाले लोग हैं। मैं बाबू रामपाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी जी जी का हम के माध्यम से जनता के बीच में जाते हैं। हमारे देश की नेताओं की परंपरा बन चुकी है कि नेता जो बोलता है वह करता नहीं और जो करता है वह बोलता नहीं, जिसका नतीजा देश की गरीब जनता, कमजोर जनता भुगत रही है। देख लिया आपने, कह रहे हैं कि समाजवाद ग्राउंड पर काम करने वाले लोग ही नहीं है, अगर हैं तो जो है बहुत कम लोग हैं। आप किस पर इशारा कर रहे हैं? बीजेपी के लोगों पर या विपक्ष इंडिया गठबंधन के लोगों पर? गांव की गरीब जनता जो शोषित है, वंचित है, तो दोनों से पीड़ित है। अच्छा। हाँ, इसलिए आज अगर आप जाकर के अगर पूछेंगे सुरक्षा को लेकर के, तो योगी जी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं कि लोग सुरक्षित हैं, बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन हालात कि उनके साथ अत्याचार, अन्याय हो रहा है और रिपोर्ट भी नामजद रिपोर्ट भी नहीं हो रहा है। बात हिंदुत्व की हो रही है, लेकिन अगर समाजवाद नहीं होगा हिंदुत्व में तो वो कैसा हिंदुत्व? 25 अक्टूबर को कन्नौज, जो माननीय अखिलेश यादव जी का लोकसभा क्षेत्र है, वहां से एक 17 वर्ष की नाबालिग बेटी गायब होती है और आज 10 दिसंबर है, अब तक बेटी का पता नहीं चलता है। परिवार का रो रो के बुरा हाल है। परिवार ऐसा बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, संभल से जहां पर कि जो है सांप्रदायिक दंगे होने की बात थी, अब वहां से बेटियां गायब होने लग गई है। कौन है इसके पीछे, हम जानने की कोशिश करें, लेकिन पहले ये जानेंगे कि आखिर विपक्ष में, सत्ता पक्ष पे तो आरोप लगेंगे, विपक्ष में किस ने इस पे, विपक्ष में किसने कन्नौज की बताया? हाँ, संभल और कन्नौज आसपास ही है, पूरा प्रदेश अपना है। हाँ, समस्याएं हम पीड़ित लोगों की है। उठाया ही तो आप बड़े मतलब जो है जागरूक लोग हैं। जाके वह परिवार कोतवाली पे एसपी कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास, जी जी, डीजीपी आवास, यहाँ तक कि कोर्ट में भी गया कि कोर्ट से कम पुलिस प्रशासन से पूछा जाए। ये तो सत्ता की बात हुई ना सर, लेकिन मुख्य बात ये है कि जो इंडिया गठबंधन में मुख्य समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है और मायावती जी, आजकल आजाद समाजवादी पार्टी भी है। सत्ता तो की बात कर रहे हैं, आपने तो उठाया ही बहुत। मैं वही बात बता रहा हूँ। आज का जो सत्ता और विपक्ष दोनों एक मार्ग पे चल रहे हैं। सत्ता को लगता है कि जिस घटना को हाईलाइट करने से सत्ता को फायदा होगा, जैसे अगर किसी के साथ अगर अत्याचार, अन्याय हुआ, अगर अत्याचारी मुसलमान है या तो यादव है, तो उसको सत्ता पक्ष बहुत हाईलाइट करता है कि ये कौन अपराधी है। ये खेल चल रहा है। बिल्कुल। अगर उसी जगह पे अगर फॉरवर्ड के द्वारा अगर अत्याचार, अन्याय होता है तो बीजेपी के लोग चुप रहते हैं। और यही हाल आज विपक्षी पार्टी भी, जब इनके पिछड़े जो अपने भाई की बात करते हैं, इनके साथ अत्याचार, अन्याय होता है तो यह भी नहीं खड़े होते हैं। इसलिए समाजवाद धरातल पे नहीं है। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है, यहाँ तो कुछ लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हो रहा है कि जो है रेल, ट्रेन, क्या क्या बेचा जा रहा है। आज सत्तासीन पार्टी 11 साल के अंदर पूरे देश को बेचने का काम कर रही है। जी जी। लोग अपनी रोजी रोटी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं और 11 साल के अंदर सत्तासीन पार्टी ने सामंतवादी, मनोवादी विचारधारा। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि सत्ता में है, बात हिंदुत्व की होती है, बात राष्ट्रवाद की होती है, बात बांग्लादेश की होती है। आरोप सुनिए। तो इसी तरह से ये लोग
जितना भी शोषित समाज है उसके साथ में अत्याचार चरम सीमा पर है। आज गोरखपुर जो योगी का गढ़ कहा जाता है, 3 दिन पहले हमारे समाज के मछुआ समुदाय के एक परिवार को ठाकुरों द्वारा घर जाके गोलियों से भून दिया गया। बड़ी खबर है, आप लोग देखिए, उठाइए। उसके घर को आग लगा दी गई। आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो क्या मतलब, इसी तरह से देश को हिंदुत्व बिल्कुल नहीं, नाम दिया ऐसे जाएगा। नहीं चलने वाला है योगी जी, सुन लीजिए, ये सब नहीं चलेगा ढोंग। क्या सर, ऐसे चलेगा देश? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रमेश चंद्र निषाद है जी जी। और मैं वीर फूलन देवी जन संगठन चलाता हूँ। और हमारे साथ साथी हैं आदरणीय बाबूराम पाल जी जो राष्ट्रोदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय सुभाष कश्यप जी जो एकलव्य सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम लोगों ने भागीदारी न्याय मोर्चा बनाया है, जिसका सिद्धांत और नारा है कि जिसकी जितनी संख्या, समाजवादी पार्टी से भी ज्यादा मुखर होके बोल रहे हैं सत्ता के खिलाफ। डर नहीं लगता आपको? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सा। आपको डर नहीं लगता? या तो बुलडोजर चल रहा है। देखिए, जब मनुष्य जो है इंसान बन के आया है तो मरना तो तय है। चाहे डरने वाले नहीं है योगी जी आपसे। चाहे बुढ़ापे में मरो चाहे जवानी में। डरते वो लोग हैं जिनने जो है इतनी जनता की गाड़ी कमाई अपने पास जमा कर ली है, उन्हें ईडी और सीबीआई का डर है। हम लोग तो जो है गांधी और भीमराव और काशीराम के सिद्धांतों पे चलते हैं कि एक हाथ में डंडा और एक हाथ में झंडा। ये जो राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और क्या क्या बात होती है, राष्ट्रवाद और हिंदू, ये तो आपको मेरे द्वारा ना कहलवा तो अच्छा है, लेकिन बता देता हूँ। हिंदू कोई शब्द नहीं है, ना हिंदू कहीं पाया जाता है। और हिंदू तो एक वो शब्द है, इसको 4 वर्णों में गाली का शब्द दिया गया है मुगलों के द्वारा। और रह गई बात आपके हम लोगों के देश के अंदर की बात, तो देखिए ये लोग जो कर रहे हैं, बीजेपी के लोग हों चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, ये 2 लोग, ये सारे लोग, चाहे कांग्रेस हो चाहे बसपा हो, ये अंदर से सब मिले हुए हैं। बहुत बड़ी बात, बीजेपी ऐसे नहीं कर रही है। इसमें इनका साफ आरोप है कि विपक्ष का रोल भी सही से अदा नहीं हो रहा है और ये लड़ाकू लोग हैं, दबने वाले नहीं हैं। अंतिम में जानने की कोशिश करेंगे कि रणनीति क्या है बाबा जी को पटकने की। कैसे पटकिएगा बाबा जी को? देखिए, बाबा जी को तो 2 मिनट नहीं लगेगा और योगी जी को हम 2 मिनट में पटक देंगे। बहुत धर्म लाइएगा। जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती है। लेकिन जब आपका चैनल स्वतः एकदम फ्री दिखाए हर चैनल पे, बिल्कुल दिखाएंगे। तो ये आवाज ऐसे निडर व्यक्ति को दिखाना बहुत जरूरी है। नहीं लगेगा और योगी और मोदी तो चित्त खाने पट हो जाएंगे और सरकार से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जो जीत रहे हैं चुनाव, ये ईवीएम मशीन की बदौलत जीत रहे हैं। क्योंकि इस देश के अंदर 80% लोग मोदी, योगी और बीजेपी सरकार से त्रस्त है। और इसका साथ कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दे रही है। ईवीएम हटाएंगे। ईवीएम हटाने का मुद्दा ये बड़ी बड़ी पार्टी नहीं उठा रही हैं। तो आप देख रहे हैं, ये निषाद जी थे और ये पाल जी थे, सब कह रहे हैं कि बाबा जी के दिन तो अब लग चुके हैं, ईवीएम को हटा के रहेंगे। ईवीएम हट जाएगी तो मैं कह रहा हूँ 2 मिनट नहीं लगेंगे, योगी जी और मोदी जी 2 सेकंड में हट जाएंगे। आप दोस्तों देखते रहिए हमारे चैनल को, खूब शेयर कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि लग तो रहा है कि ऐसे ही लोग बाबा को टक्कर देंगे। धन्यवाद।